सभी माताओं, बहनों एवं बहू बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ भादो कृष्ण पक्ष द्वादशी। द्वादशी को ये त्यौहार बनाते हैं जिसे बछवारस या ओगद्वास कहते हैं। पहले दिन रात में मूंग चने भिगो दें। बाजरा, मक्का या बेसन की रोटी बनाकर रख दें। इस दिन गेहूँ, चावल नहीं खाए जाते एवं गाय का दूध नहीं पिया जाता। रात में हाथों में मेहंदी लगा लें, थोड़ी सी मिट्टी भिगो कर रख दें। सुबह पट्टा बनाने के लिए सुबह नहा धोकर सिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पट्टा बनाने के लिए लकड़ी का या प्लास्टिक का पट्टा हो, उस पर मिट्टी से चारों तरफ गोलियां बनाकर थोड़ा सा आगे से खुला रख लें। उसमें 7 बेटे 7 बहू, साहूकार साहूकारनी, 2 गायें 2 बछड़े। बीच में एक तालाब बना लें जिसमें कच्चा दूध और पानी भरते हैं। चारों कोनों में 4 सराय बना लें, उस पर ढक्कन। इस तरीके से पट्टा बनाकर पूजन की सामग्री एक प्लेट में भीगे हुए मूंग, चने, कुछ मीठा या फिर चीनी, टीका लगाने के लिए रोली या हल्दी, दूब घास, भैंस के दूध का दही, जल का लोटा सब रख लें। फिर पूजा आरंभ करें। सब में पहले जल का छींटा लगाएं, टीका लगाएं, अपने भी माथे पर टीका लगाएं। फिर उन्हें मीठे से जिमाएं, मूंग चने चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं। फिर हाथ में मूंग चने लेकर कहानी सुने बछवारस की, फिर बिंदायक जी की। कहानी सुनने के बाद हाथ में थोड़ी मिट्टी लेकर 14 बार थोड़ी थोड़ी पट्टे पर चढ़ाएं। जल का लोटा, हाथ में चांदी का छल्ला लेकर 14 बार जल चढ़ाएं। पट्टे के नीचे एक परात रख लें जो जल परात में गिरेगा। हाथ में दूब घास लेकर जो परात में जल है वो 14 बार पट्टे पर चढ़ाएं। इस तरीके से पूजा पूरी करें। पूजा पूरी करने के बाद बायना निकालें। बायना अपनी सासू माँ को दे। शाम को 5 बजे पट्टा विसर्जन करते हैं। पास में कोई तालाब या नहर हो उसमें विसर्जन कर दें। नहीं हो तो फूलों के गमले होते हैं उसमें विसर्जन कर दें। बछवारस की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसका 7 बेटे 7 बहुएं एवं काफ़ी सारे पोता पोती थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया। तालाब बनवाए 12 बरस हो गए लेकिन वो पानी से नहीं भरा। तब साहूकार ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा, क्या बात है पंडित जी, ये तालाब पानी से क्यों नहीं भर रहा? पंडितों ने देख के बताया कि बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि दोगे तब ये तालाब भरेगा। तब साहूकार ने बड़ी बहू को पियर भेज दिया और बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गाजती घोरती बादली आई, जोरों की बरसात हुई और तालाब भर गया। सब कोई कहने लगे साहूकार से, साहूकार आपका तालाब भर गया। तब साहूकार बोला, तालाब बनवाए 12 बरस हो गए लेकिन अभी तक तालाब नहीं भरा। सेठ जी ने जाके देखा तो सच में ही तालाब भर गया। तो सेठ जी कहने लगे, चलो तालाब की पूजा करने चले। सब लोग तालाब पूजने जाने लगे। साहूकार ने अपनी दासी से बोला कि गेहूँ ले को तो रांध लियो और धानूड़े को छड़ दियो। और साहूकार के गाय के बछड़ों के नाम भी गेहूँला और धानूला था। तब दासी ने गाय के बच्चों को गेहूँला धानूला समझकर रांध लिया। उधर साहूकार साहूकारनी गाजे बाजे से तालाब पूजने गए। वहाँ पर साहूकार के बेटे की बहू भी थी। सब कोई तालाब पूजकर बच्चों की नाभि पर फुदकड़ा करने लगे। तो बड़ा पोता भी गोबर माटी में लिपट कर निकला और बोला, मेरे भी फुदकड़ा करो। तब सास बहू की तरफ देखने लगी और बहू सास की तरफ। तब सास बोली कि हमने बड़े पोते की बलि दी थी तब ये तालाब भरा था,
लेकिन अपना सत तो बछवारस माता ने रख लिया, अपना पोता वापस दे दिया। पीछे वह लोग तालाब पूजकर घर आए और दासी से पूछने लगे कि गाय के बच्चे कहाँ हैं। तब दासी बोली, आप कहकर गए थे कि गेहूँ को तो रांध लियो और धानुले को छड़ लियो, तो मैंने तो रांध लिए। साहूकार बोला, पापनी, तूने ये क्या किया? हम एक पाप तो उतार कर आए थे, इससे पहले ही तूने दूसरा पाप लगा दिया। और साहूकारनी मुंदे मत्थे पड़ गए। सोचने लगे, जब शाम को गायें वापस आएंगी तो उन्हें हम क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार साहब ने गाय के बच्चे बर्तनों समेत कुरड़ी पर गड़वा दिए। शाम को गाय चरकर वापस आई, बच्चों को न देखकर विकराल होकर कुरड़ी खोदने लगी। जब कुरड़ी में से बर्तन गाय के सींग में घल गए और गाय के बछड़े भी गोबर मट्टी में लिपट कर निकल आए। जब सब कोई साहूकार से आकर कहने लगे, साहूकार, तेरे गाय बच्चे वापस आ रहे हैं। तब साहूकार बोला, मेरे गाय के बच्चे तो ज़मीन के नीचे गड़े पड़े हैं, कहाँ से वापस आएंगे। वो कहने लगे, चलकर तो देखो। साहूकार ने जाकर देखा तो सच में ही गाय के बच्चे गाय का दूध पीते वापस आ रहे हैं। तो साहूकार ने सारे गांव में हिला फिरवा दिया। सब कोई बछवारस करियो, पट्टा पूजियो, ठंडी रोटी खाइयो, बायना निकालियो, कहानी सुनियो। हे बछवारस माता, जैसे उनका सत रखा वैसे सबका रखियो। कहते सुनते पुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखियो। बोलो बछवारस माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी सुने।